गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निःफल है, पूछो वेद पुराण। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होई। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमिरे सोवार है, गुरु सुमिरे सो पार। गुरु मिले तो सब मिले, वरना कछहु नाही। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर माही। आना कबीर पंथ में, खाला का घर नाही। शीस काट जो भुई धरे, तब बैठे घर माही। चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोए। दो पाटों के बीच में, साबुत बचा न कोई। एक पाट धरती चले, एक चले आसमान। इन दोनों के बीच में, पिस गया सकल जहान। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। जो कीली संग लाग रहा, बाल न बांका होई। बावन के जंजाल में, फंस गया सकल जहान। सिमरन बावन का करे, कैसे हो कल्याण। कबीर गुरु की भक्ति बिना, राजा गधा होए। माटी लदे कुम्हार की, घास न डारे कोई। ऐसा कोई ना मिला, घर दे अपन जराए। पांचों लड़का पटक के, रहे नाम लौलाए। कबीर खड़े बाजार में, चाहे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर खड़े बाजार में, लिए लुगाटी हाथ। जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोर से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा
और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि मेरे भाई एकदम सत्य को पहचान सकें और असत्य से किनारा करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें, सही दिशा दे सकें। क्योंकि मेरे भाइयों, जन्मों जन्मों से हम यहीं भटक रहे हैं, केवल सत्य का ज्ञान ना होने के कारण। जहां भी हम जुड़ते हैं वहां पे असत्य ही नजर आता है। हम पूरी श्रद्धा से जुड़ते हैं, लेकिन जब वहां सत्य का ज्ञान ही नहीं है तो हमारी मुक्ति हो तो कैसे हो? क्या केवल कहीं पर भी जुड़ जाने मात्र से या किसी को गुरु धारण कर लेने से मुक्ति हो जाती है? बिल्कुल नहीं। गुरु तो केवल आपको ज्ञान देता है, सत्य समझाता है, और अगर उस गुरु के पास सत्य ही नहीं है तो आप 100 साल भी वहां लगे रहो, पूरी श्रद्धा के साथ लगे रहो, तब भी आप मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति केवल और केवल सत्पुरुष देता है, सत्य ज्ञान देता है। गुरु तो केवल सत्य दर्शाता है, सत्य के साथ जोड़ता है। जो सूरत सारे संसार में भटक रही है, उसको सत्य के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये ज्ञान समझाता है। लेकिन मुक्ति का दाता केवल शब्द गुरु है, केवल शब्द गुरु। इसीलिए बोला, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का केवल एक ही काम है, जीवों को सही मार्गदर्शन करना, और जीवों को मुक्ति देने का काम है शब्द गुरु का। शब्द गुरु के द्वारा ही मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, अन्यथा ये जीव जन्म मरण में भटकता ही रहेगा, सदा सदा भटकता रहेगा। इसीलिए सब जीवों को चाहिए कि कहीं भी जुड़ने से पहले या कहीं भी आप जुड़े हुए हो, इस सत्य का निर्णय कर लो समय रहते कि आप जहां पे जुड़े हो क्या वो रास्ता सही है भी या नहीं। जो भक्ति आप कर रहे हो उससे मुक्ति होगी भी या नहीं, ये विचार आपने अभी करना है, ये निर्णय आपने इसी जन्म में करना है। अगर ये जन्म निकल गया तो 1,84,000 सामने है मेरे भाई, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। गलत भक्ति करने के कारण शिष्य को तो छोड़ो, यहां गुरु को भी 84 हो जाती है। झूठा गुरु अजगर बना, 1,84,000 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जो गुरु लोग आज ये सोच के बैठे हैं कि हम तो गुरु बन गए, हमें तो वंशावली मिल गई, हमारे पिताजी दादाजी परदादाजी गुरु थे, हम भी बैठे बिठाए गुरु बन गए, और ऐसा सोच के सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर रहे हैं। हमारे सत्संग सुनने के बावजूद वो सत्य को नहीं अपना रहे हैं। तो मेरे भाई 84 में जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहां किसी को नहीं बख्शा जाता। इस मृत्यु लोक का एक ही नियम है, जो करोगे वो भरोगे। अरे एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अकेले ही उड़ना है मेरे भाई, अकेले ही उड़ना है। इस गलत फहमी में मत रहना कि कोई गुरु आएगा बचाने। ये जितने भी शरीरों की कल्पना की जा रही है, ये सब भरमजाल है। इसी भरम में बड़े बड़े साधु महात्मा फंसे रहे, और इसी में अब संगत फंसी हुई है। इंतजार कर रहे हैं कि हमारा गुरु आएगा हमें ले जाने। अरे भाई, देही गुरु नहीं है,
गुरु शब्द है शब्द, अरे शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला, तू उड़ जा हंस अकेला। जब तक तुम्हें उड़ने की कला नहीं आ गई, जब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उड़ने की कला को ही शब्द विहंगम चाल बोला है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दैतारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो उस अखंडी राम से जोड़ने के लिए, हम जीवों को सत्य से रूबरू कराने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। नाम बदल बदल के आते हैं, वेशभूषा बदल बदल के आते हैं, और सत्य असत्य का निर्णय करवा के सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हमने क्या करना होता है? केवल उनके बताए हुए मार्ग को समझना होता है। इसीलिए साहिब ने बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम भाग के सुनाया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मंत्र दे दिया बोल के। अगर मंत्र दिया होता बोल के तो अगली लाइन में ये नहीं बोलते कि मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अरे इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी लेके आ जाओ और उसके आगे कोई मंत्र बोलो, तो क्या वो समझ नहीं पाएगा कि क्या बोला है सामने वाले ने? मेरे भाई, यहां पे समझ नहीं पाया बोला है साहिब ने, सुन नहीं पाया नहीं बोला। इसीलिए बार बार कहता हूं कि हर वाणियों में गुप्त कोड लगे होते हैं, और ये कोड खोलना सबके बस की बात नहीं होती। इसी वाणी को सुना सुना के लोगों ने कितना भ्रमित किया कि देखो कबीर साहब कहते हैं कि वो नाम बोल के बताया मैंने, बोल के भाग के सुनाया, लेकिन अगली लाइन में ये नहीं लिखा है कि मूर्ख जीव सुन नहीं पाया। यहां लिखा है मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, क्योंकि आदि नाम के बारे में मैंने बोल बोल के सारे ग्रंथ भर डाले, लेकिन फिर भी ये मूर्ख जीव उस आदि नाम को नहीं समझ पाया। ये 52 अक्षरी नाम को ही पकड़ के बैठा है, या फिर ये तत्वों को ही पकड़ के बैठा है, या ये श्वासों को ही पकड़ के बैठा है, या ये त्रिकुटी को ही पकड़ के बैठा है। ये इससे छूट नहीं पा रहा। कैसे छूटेगा? जब तक ये मूल ज्ञान नहीं समझेगा, तब तक ये जीव छूट नहीं सकता। लेकिन साहिब को पता था कि अगर ये मूल ज्ञान मैंने पहले खोल दिया या खुलवा दिया किसी संत से, तो ये जितने भी गुरु बन के बैठे हैं, इन सबके हाथ में ये मूल ज्ञान लग जाता, और ये अपने ग्रंथों में उस मूल ज्ञान को छाप के जीवों को बहुत भ्रमित कर देते, क्योंकि साधना ये वही करवाते जो ये कर रहे हैं, लेकिन मूल ज्ञान को छाप के जीवों को भ्रमित कर देते कि हम भी वही बता रहे हैं जो कबीर साहब ने बोला है। इसीलिए साहिब ने इस मूल ज्ञान को बिल्कुल गुप्त रखने के लिए लाखों कस्में दे दी थी धर्मदास जी को। धर्मदास तुझे लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिचली पीड़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान यानी अनुराग सागर कबीर सागर तुम भाखो, जितना मर्जी भाखो, लेकिन मूल ज्ञान की चर्चा मत करना। मूल ज्ञान तब खोला जाएगा जब द्वादश पंथ मिट जाएगा। और जैसे ही द्वादश पंथ के उस संत महात्मा को जेल हुई 11 अक्टूबर 2018 को, तभी 13 अक्टूबर 2018 को ये मूल ज्ञान शुरू हो गया। हमारा YouTube चैनल बना और पूरे विश्व में
अब इस मूल ज्ञान का प्रचार होने लगा। तो कबीर साहब की वाणी बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। मूल ज्ञान को तब लग छुपाना था जब लग द्वादश पंथ का नाश नहीं हो जाना था। जैसे ही उस संत महात्मा को जेल हुई, वैसे ही मूल ज्ञान प्रकट कर दिया गया। धर्मदास जी को यही बोला गया था कि मूल ज्ञान को नहीं खोलना है, केवल पवित्र ज्ञान को खोलते रहो। कबीर सागर की, अनुराग सागर की कहानियां सुनाते रहो। जैसे परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र है कुरुम। कुरुम का मतलब होता है कछुआ। अब जितने भी ये अविवेकी गुरु थे, ये काल के दूत थे, इन्होंने आके क्या किया? कबीर सागर पे कब्जा किया, अनुराग सागर पे कब्जा किया और उनकी कहानियां सुना सुना के लोगों को भ्रमित करने लगे कि हम भी कबीर हैं, हम भी परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, हम भी काल से आपको छुड़ा लेंगे। और परमात्मा की सृष्टि रचना को सुना सुना के लोगों को कहानियां सुनाने लगे, 16 पुत्रों की बात करने लगे। और पहला पुत्र बताया कुरुम। और कई गुरुओं ने तो कुरुम को कछुआ बना के उसके ऊपर काल खड़ा कर दिया। अरे भाई, परमात्मा का पहला ही पुत्र अगर 84 में चला गया तो बाकियों का क्या हाल होगा? पहले ही पुत्र को कछुआ बना दिया इन्होंने और नाम लिख दिया आदि कुरुम, और उसके ऊपर काल निरंजन बना दिया। इतना भी विवेक नहीं लगा पाई अधूरे गुरु की पहला ही पुत्र परमात्मा का 84 में कैसे जा सकता है? क्या परमात्मा ने 84 बनाई है? इतना भी विवेक नहीं लगा पाई ये लोग और वंशावली बना के बैठे। घर में ही गुरु प्रथा चला रखी है, घर में ही गुरु पैदा हो जाता है। ऐसे ही ये वंशवाद बढ़ता रहेगा तो इस भक्ति का एक दिन नाश हो जाएगा। अरे पिता का संबंध पुत्र से होता है, पिता अपनी जायदाद पुत्र को देता है, लेकिन गुरु का संबंध केवल शिष्य से होता है। गुरु अपना सारा ज्ञान अपनी गद्दी तक केवल अपने शिष्य को देके जाता है, ना कि अपने पुत्र को। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, इन अधूरे गुरुओं की साजिश को अच्छी तरह समझना है। हमें बिना पक्षपात किए केवल सत्य को जानना है। सत्य ही साहिब है, सत्य ही परमात्मा है। इसीलिए नानक साहब बार बार बोलते रहे, सत करतार, सत नाम, सत श्री अकाल। सत्य ही परमात्मा है भाइयों, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन ये सत्य वो नहीं है कि 2 अक्षरों को जोड़ के सा और ता लिख के बैठ गए, सत्य ही हमारा परमात्मा है। अरे सत्य नाम एक वस्तु है और उस वस्तु का कभी नाश नहीं होता। उस वस्तु के बारे में हमें अगर जानना है तो हमें भेदी गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, भेदी गुरु से भेद प्राप्त करना ही पड़ेगा और भेदी गुरु की शरण में सदा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भेदी गुरु ही आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता है, आपके सारे भ्रमों को तोड़ सकता है और आगे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसान कर सकता है। अध्यात्म में जो भी आपको कोई भी भ्रम पैदा होता है उसका नाश कर सकता है। नहीं तो अगर इस काल निरंजन ने एक बार भी आपको भ्रमित कर दिया और आपका कांटेक्ट भेदी गुरु से नहीं है तो मेरे भाई 184 में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि सारे भ्रम केवल भेदी गुरु ही तोड़ सकता है। क्योंकि इस काल ने बहुत से जाल बिछा रखे हैं जीवों को उलझाने के लिए। इसके पास नकली धुने भी हैं और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से लोग इन नकली धुनों के चक्कर में ही जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि वो असली सार शब्द क्या है, कैसा है। कुछ लोगों ने तो मूर्खता की हद ही पार कर रखी है, वो मोबाइल पे ही सार शब्द सुना देते हैं।
और जीवों को भरमा देते हैं कि यही सार शब्द है, इसी को सुनो। और ये आवाज कैसी होती है? जैसे आपके कान पे कोई जबरदस्त तमाचा मार दे, उसके बाद जो आवाज आती है सीटी की तरह, सुन्न की तरह, वो आवाज को ही सार शब्द बता के बयान कर रहे हैं कई लोग। हैरानी होती है मुझे कि क्या होगा इन लोगों का, क्या बनेगा इन लोगों का। ये ऐसे ही नकली आवाजों को सुनते हुए अपना जन्म बर्बाद कर जाएंगे। कोई बचा नहीं पाएगा इन्हें, कोई नहीं, क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिला। ये ऑनलाइन परमात्मा मिलाने वाले मिल गए, जो ऑनलाइन परमात्मा मोबाइल में ही प्रकट कर देते हैं। हैरानी होती है मुझे। और उसके बाद क्या करते हैं? ऑनलाइन भिखारी बन जाते हैं, ऑनलाइन दान चंदा भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे जब तुमने ऑनलाइन ही परमात्मा दे दिया सबको, तो दान चंदा किस बात का ले रहे हो भाई? शिष्यों का पैसा दान में केवल इसलिए लिया जाता है कि उसकी पुस्तकें छाप के बांट सको, या तुम कहीं जीवों को तारने जा रहे हो, नाम बख्शिश करने जा रहे हो, तो तुम्हारा किराया भाड़ा लग सके। इसलिए नहीं लिया जाता कि तुम ऑनलाइन परमात्मा बता दो, वो सीटी की आवाज सुना के, और उसके बाद तुम दान चंदा इकट्ठा करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने के सपने देखने लगो। मेरे भाई, एक पैसा भी अगर आप किसी का लेते हो तो उसका हिसाब देना पड़ता है। ये मत सोचना कि इसका हिसाब नहीं होगा। और जब इसका हिसाब होता है तो बहुत बुरा हाल होता है। लोगों से पैसे लेना आसान है, देने वाले लाखों बैठे हैं, लेकिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। असली संत वो होता है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, हक हलाल की कमाई खाता है। वो नहीं होता जो मोबाइल में सीटी की आवाज सुना के ऑनलाइन परमात्मा मिलाने की बात करता है और उसके बाद ऑनलाइन भिखारी बन के अपना अकाउंट नंबर देता फिरता है। ऐसा आदमी संत नहीं होता मेरे भाइयों। ऐसे काल के दूतों से सावधान रहना है, जो आपकी मेहनत की कमाई को ऐशो परस्ती में लगाते हैं। मैंने 100 बार बोला है कि जीवों की कमाई जीवों के लिए ही लगानी है। अगर कोई दान पुण्य करता भी है किसी गुरु को, तो उस गुरु का फर्ज बनता है कि उस पैसे को सही जगह लगाए, जीवों को जगाने में लगाए, पुस्तकें छापे, और जितना हो सके कम से कम रेट रखे, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी उस पुस्तक को खरीद सके, उस ग्रंथ को खरीद सके। लेकिन फ्री देना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री में दी गई चीज की कोई कदर नहीं करता। भले उसका रेट 10 रुपए 20 रुपए जरूर रखे, लेकिन कभी भी जीवों के द्वारा दिया गया दान अपने ऊपर ना लगाए, और ना ही अपने आश्रमों को बड़े से बड़ा करने में लगाए कि पता लगा करोड़ों रुपए का संगमरमर ही लगा दिया। अरे भाई, जिसने अपने घर की ईंटों को निकाल के तुम्हारे आश्रम में चढ़ाया है, उन पैसों को आपने अपने आश्रमों को बड़ा करने में लगा दिया। फर्क क्या रहा? अरे वो ईंट पत्थर वो आदमी अपने घर में भी लगा सकता था, लेकिन उसने तुम्हें दान में पैसा दिया ताकि तुम जीवों की सेवा कर सको। कैसे करोगे जीवों की सेवा? क्या ईंट पत्थरों में पैसा लगा के जीवों की सेवा होती है? कौन से संत ने बड़े से बड़े आश्रम बनाए? एक का भी नाम बता दो। अरे कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी महाराज उन झोपड़ियों में रह के चले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा दानी सज्जन उनके शिष्य थे, लेकिन कभी किसी से कौड़ी नहीं ली आश्रमों को बड़ा करने में। अरे वो तो गरीबी में रहे और गरीबी में रहना सिखा गए। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। लेकिन आज के ये महात्मा लोग केवल और केवल अमीरी में जीना पसंद करते हैं। इनके कमरों में एसी ना लगा हो तो इनको नींद नहीं आती रातों में। ऐसा हाल हो गया है इन कलयुग के महात्माओं का। क्या बनेगा मेरे देश का? हैरानी होती है मुझे।
आज उन संतों की दुहाइयां दे दे के, उन संतों की जीवनी छाप छाप के, जो बेचारे सारी सारी उम्र जंगलों में भक्ति करते रहे, उनके नाम पे दान चंदा लेके आज उनके वंशज लाखों करोड़ों के गद्दों पे सोते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अरे तुम क्यों नहीं चले गए जंगल में? तुम भी जाके देखो 2 साल जंगल में, जिनके बारे में तुम छाप छाप के दान चंदा इकट्ठा करते हो कि हमारे गुरुजी हिमालय पे चले गए थे, हमारे गुरुजी जंगलों में भक्ति करने गए थे। अरे तुम क्यों नहीं जाते? तुम भी तो जाके दिखाओ। या उनके नाम का दान चंदा इकट्ठा करके खाना ही आता है? हद होती है, हद होती है, जीवों को लूटने की हद होती है। इसीलिए बार बार कहता हूं मेरे भाइयों, विवेक जगा लो, नहीं तो ये लूटने वाले सदा आते ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। इनके चंगुल से खुद को छुड़ा लो, नहीं तो इनका कुछ नहीं जाता। नुकसान मेरे भाइयों आपका ही है, आपका ही है। क्योंकि मेरे भाइयों अभी बहुत से आएंगे जो हमारा ही सत्संग सुन सुन के हमारे ही जैसी बातें करने लग जाएंगे आपको आकर्षित करने के लिए, और उनका मकसद केवल दान चंदा इकट्ठा करना ही होगा। ये लोग अपने अकाउंट नंबर तक दे देंगे YouTube पे, लेकिन मेरे भाइयों आपने पूरे विवेक के साथ काम लेना है, ऐसे लोगों को पहचान लेना है। अगर अभी भी नहीं पहचान पाओगे तो कभी नहीं पहचान पाओगे। अभी बहुत से आएंगे जो आपसे बोलेंगे कि हमारे आश्रम बनाने में हमें दान चंदा दो, हम आश्रम बनाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आप आश्रम बनाना चाहते हो तो अपनी मेहनत से बनाओ, करो दिहाड़ी मजदूरी, लगाओ संगमरमर उस पे अपने पैसों का, ना कि भोली जनता के पैसों को आश्रमों में लगाओ। इस सब का हिसाब देना पड़ता है मेरे भाई। इस गलतफहमी में मत रहना कि लोगों का पैसा हड़प कर लोगे, खा जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। अरे भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। तो मेरे भाई इस गलतफहमी में मत रहना कि लोगों का पैसा हजम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और जो आश्रमों में लगाते हैं उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मुझे तो ये देख देख के ही दुख होता है कि जिन मंदिरों का कबीर साहब ने खंडन किया, उन्हीं के नाम पे बड़े बड़े महामंदिर बनाए जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया लगाया जा रहा है। अरे क्या जरूरत है भाई? कौन से कबीर साहब की पूजा करवाना चाहते हो? कबीर साहब क्या पत्थरों में बसते हैं? क्या मंदिरों में रहते हैं कबीर साहब? अरे कबीर साहब को जान तो लो पहले क्या है। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है उस कबीर की पूजा करनी है, उसको जानना है, ना कि कबीर साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के और कबीर साहब के नाम पे बड़े बड़े महामंदिर बना के लोगों का पैसा अपनी जेब में डालना है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। केवल कबीर साहब की भक्ति करनी है। कैसे करनी है अच्छी तरह समझ लो। अरे कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, 10 इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। ऐसे होती है कबीर साहब की भक्ति। कबीर साहब की पूजा नहीं की जाती है, कबीर हुआ जाता है। तुम ही कबीर हो जाओगे, तुम ही कबीर हो, बस तुम पहचान नहीं पा रहे, अपने आप को जान नहीं पा रहे हो। अरे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिला है। इसीलिए भटकते फिर रहे हो उस हिरन की तरह जिसके पास नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन भेद नहीं पता है। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखा नहीं, ताते हुआ कंगाल। कंगाल बने बैठे हैं क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा। जो भी मिल रहा है
गलत साधना कराने वाला मिल रहा है, 5 तत्वों में उलझाने वाला मिल रहा है, इन शरीरों में ध्यान लगाने वाला मिल रहा है, शरीरों को गुरु कहने वाला मिल रहा है, शरीरों को परमात्मा बयान करने वाला मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो इस शरीर से परे, इस देह से परे विदेह का ज्ञान करा दे। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। कोई बिरला ही है जो विदेही ज्ञान को जानता है, विदेही ध्यान को जानता है, नहीं तो सब के सब इसी त्रिकुटी में उलझा के इस जीव का नाश कर देते हैं। अरे त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है क्या बताया जा रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, यही जन्म है। चेत जाओ मेरे भाइयों, चेत जाओ। और परमात्मा की दया से 2020 में ऐसी जागृति होगी कि घर घर में बोध विचार होगा। ये मालिक की वाणी है, सत्य होके रहेगी। अरे जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। इसको समझना है मेरे भाइयों। देही ज्ञान को छोड़ के विदेही ज्ञान को जानना है। ईसा मूसा धर्म है, ईसा मूसा देह है, और जगदीसा सारे जगत का ईश है, सारे जगत का मालिक है। उसको जानना है, उसको पाना है, तभी ये इंसानी चोला सफल होगा। अन्यथा बेरंग लिफाफे की तरह जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। क्या फर्क रहा एक इंसान में और एक जानवर में? जो काम जानवर करके जा रहा है वही इंसान करके जा रहा है। क्या फर्क रहा? और कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन में अमीर होना ही इस जन्म का लक्ष्य है, अपना नाम कमाना ही जन्म का लक्ष्य है। अरे मेरे भाई, ये जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मिलता है। अगर इस जन्म में केवल पैसे ही कमाते रह गए तो मेरे भाई दोबारा गर्भ में चले जाओगे। और ये सारा जो पैसा कमाया है ये तुम्हारे ही भाई बंधु मिल बांट के खा लेंगे और तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये जन्म मिला है परमात्मा को प्राप्त करने का, और उसको प्राप्त केवल तभी किया जा सकता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाता है। वरना नाम तो आप खुद ही जानते हो परमात्मा के। किसी गुरु के पास नाम लेके क्या फायदा? अरे वो नाम तुम भी जानते हो जो तुम्हें गुरु दे रहा है। तो गुरु का क्या लाभ है भाई? गुरु का लाभ होता है तब जब वो भेद पता लगे तुम्हें जो नहीं पता था। जो वस्तु तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें जिसका ज्ञान नहीं था, उस वस्तु का भेद पता लग जाए। उस गुरु को बलिहार जाओ, उस गुरु की शरण में जाओ। वरना ये मंत्र देने वाले तो गली गली में बैठे हैं। एक पत्थर उठाओ 10 मिलेंगे। इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाइयों, केवल भेदी गुरु की शरण में जाना है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो भेदी गुरु के बिना ये जीवन निष्फल हो जाएगा। कोई लाभ नहीं होगा इंसानी चोले में आने का। जैसे आए वैसे ही चले गए। तो इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा जन्म सफल तब होगा जब हम बड़े से बड़े पावरफुल बन जाएंगे, बड़े से बड़े ओहदे मिल जाएंगे, बड़े से बड़े राजनीतिक नेता बन जाएंगे। या कुछ देश के प्रधानमंत्री ऐसा सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा अपने देश को फैला लेंगे उतने ही हम सफल हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब तुम इस मनुष्य चोले को सही काम में लगा लो, लोगों की मदद करो, लोगों को सुकून दो,
ना कि लोगों को परेशान करो। वक्त आने पर एक जानवर भी दूसरे जानवर की मदद करता है। अरे हम तो इंसान हैं, इंसान। कुछ तो ऐसा काम करे जो हमें इंसान कहा जा सके। एक दूसरे की गर्दनें काटने में लगे हैं, एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, एक दूसरे की जेब काटने में लगे हैं। हम इंसान कब कहलाएंगे? कब कहलाएंगे हम इंसान? आज धर्म के नाम पे सब एक दूसरे को मारने में लगे हैं। मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा राम बड़ा, मेरा ईसा मसीह बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। इसी बड़े छोटे के चक्कर में हम इंसान ये भी भूल जाते हैं कि हर धर्म इंसानियत सिखाता है। अरे जब इंसानियत ही नहीं रही हम में, तो हम धार्मिक कैसे हुए? और अगर हम धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, तो हमें परमात्मा कब मिला? किसी को नहीं मिलेगा। परमात्मा केवल उसको मिलता है जो परमात्मा हो जाता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम धर्म के नाम पे गर्दन काटते रहो और परमात्मा तुमसे खुश होता रहेगा। अरे ब्रह्म हत्या लगती है एक आदमी को मारने में, और पता नहीं कितनी ब्रह्म हत्या लगवा के लोग 84 में जा चुके हैं, केवल और केवल धर्म के नाम पे। इसलिए मेरे भाइयों, धर्म कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपको जीते जी परमात्मा मिला कि नहीं, या मरने के बाद मिलने की ही आस में बैठे हुए हो। अरे अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। साहिब कहते हैं अगर आज मिला है, आज दीदार हुआ है उसका, तो समझना बाद में भी होगा। अगर आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि मरने के बाद परमात्मा मिल जाएगा। अरे तुम जितना मर्जी स्वर्गवासी लगवा लो मरने वाले के नाम के आगे, जितना मर्जी सतलोकवासी लिखवा लो मरने वाले के नाम के आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे उसने कर्म किए हैं उसको वैसी ही गति होगी। इसलिए मेरे भाई, अपने कर्मों को सुधारो। किसी को भी धर्म के नाम पे परेशान नहीं करना है। कोई भी धर्म का इंसान है, उसको उसकी पूजा अर्चना करने दो। जब परमात्मा की दया होगी, वो अपने आप आगे के ज्ञान को सुनता हुआ उस मालिक के दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, इसमें कोई वैर विरोध वाली बात नहीं है। ये मार्ग तो प्रेम का है और प्रेम का ही रहेगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है क्या समझाया जा रहा है, और पूरे विवेक के साथ नीर चीर का निबेड़ा करना है, तभी ये मनुष्य चोला सफल हो पाएगा, अन्यथा ऐसे ही चला जाएगा। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं, और अगले सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।